सभी दोस्तों को, भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूके के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जिस कंट्री में हमने जाना है या जिस कंट्री के बारे में हमने सुना हुआ है उसके कुछ फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ लोकेट करता है, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, कौन कौन से यूके कंट्री में क्या क्या कौन कौन से एरियाज हैं, सारी चीज़ें आज हम आपसे बात करेंगे। ये यूके जो है एक आइलैंड नेशन है इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। यूके इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटेन, इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये एक सॉवरन कंट्री है और ये लोकेट करता है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूरोपियन मेनलैंड। ठीक है जी। सो ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में यूके जो है एक आइलैंड नेशन है जो यहाँ पे लोकेट करता है। यूके को ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, जिसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द आइलैंड ऑफ आयरलैंड भी इसमें आता है। यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड आ गया, वेल्स आ गया, स्कॉटलैंड आ गया और नॉर्दर्न पोर्शन आता है आयरलैंड का। इन सबको मिला के जो है यूके बना है। दोस्तों, इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो है लंदन, स्कॉटलैंड की कैपिटल जो है वो है एडिनबर्ग, वेल्स की कैपिटल जो है वो है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है बेलफास्ट। दोस्तों, यूके की जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल इसका है जी लंदन, जो कि स्थित है, स्थापित है, सिचुएटेड है थेम्स रिवर के किनारे पर, जो कि विच इज अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड कल्चरल सेंटर, जो कि यहां से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल का व्यापार होता है। यूके इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो है क्वीन का राज है। ठीक है जी। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज के वो हैं जी बोरिस जॉनसन, जो कि 24 जुलाई 2019 को जो इस सत्ता में आए हैं। और यूके पर जो है महारानी जो है एलिजाबेथ II का जो है शासन है, क्वीन एलिजाबेथ II। अगर हम क्वीन की बात करें तो इसको हम मोनार्क भी कह सकते हैं। मोनार्क इन द सेंस भी जो इनकी रानी है वो क्वीन एलिजाबेथ II, द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है जी। जिन्होंने ये सत्ता संभाली थी 1952 से और आज तक ये सीट पर हैं। पहले एलिजाबेथ I, देन एलिजाबेथ II, क्वीन एलिजाबेथ II। ठीक है जी। सबसे लंबे समय तक शासन जो कर रही हैं ये क्वीन एलिजाबेथ II हैं। देखिए, आज हम ब्रेक्सिट की बात भी करेंगे। ब्रेक्सिट के बारे में थोड़ा बता दूं। ब्रेक्सिट इज द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को जब अलग किया तो इसको ब्रेक्सिट कहा गया। और एक रेफरेंडम हुआ, वोटिंग हुई जून 2016 में। जून 2016 में वोटिंग हुई कि कितने लोग चाहते हैं कि यूके के कितने लोग चाहते हैं कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकले। तो 52% जो है लोगों ने उसमें वोट किया, पार्लियामेंट में वोट किया सांसदों ने, और 48% ने कहा भी नहीं, हम रहना ही चाहते हैं। सो 52% जो 52% वोटिंग थी वो ज्यादा थी, इसलिए यूके अब ब्रेक्सिट यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। सो यूनाइटेड किंगडम पहला मुल्क है जो ब्रेक्सिट से यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है। दोस्तों, एरिया की बात करें, यूके हैज ए एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2,48,532 स्क्वायर किलोमीटर, 2,48,532 स्क्वायर किलोमीटर। इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ सी। ये इसका क्षेत्रफल है यूके का। दोस्तों, कुछ और सिटीज की बात करते हैं जो यूके में इंक्लूड हैं। एक है बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर। ठीक है जी, इन इंग्लैंड। बेलफास्ट एंड लंदन डेयरी इन नॉर्दर्न आयरलैंड में है ये। एडिनबर्ग एंड ग्लासगो जो है ये स्कॉटलैंड में है। स्वानसी एंड कार्डिफ ये वेल्स में है। ये कुछ सिटीज हैं जो इन लोकेशंस पे लोकेटेड हैं। फ्रेंड्स,
2020 के अकॉर्डिंग इनका जो पॉपुलेशन है यूके, यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार यूके की जो पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 67 करोड़ 88 लाख 6011 पीपल। ठीक है जी, ये पॉपुलेशन है। और इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है जी वो है 5 करोड़ 62 लाख 86,961 जो है इंग्लैंड की पॉपुलेशन है। स्कॉटलैंड की जो पॉपुलेशन है वो है 5 करोड़ 46 लाख 3,300। वेल्स की जो पॉपुलेशन है 3 करोड़ 15 लाख 28,179 एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 89 लाख 3,667। देखो दोस्तों, ब्रिटेन और आयरलैंड को सेपरेट जो करता है वो है आयरिश सी। आयरिश सी इन दोनों मुल्कों को अलग करता है। यूके में सारा साल बारिश होती रहती है, सो एक टेम्परेट क्लाइमेट यूके में हमें मिलता है। दोस्तों, यूके शेयर करता है लैंड बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री के साथ, वो है आयरलैंड के साथ। ठीक है जी। यूके शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स। मैरीटाइम बॉर्डर मींस मरीन समुद्री बॉर्डर जो हैं इनके बेल्जियम के साथ हैं, डेनमार्क के साथ हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, इन आइलैंड्स के साथ, डेनमार्क के साथ इनके जो है मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं इनके। दोस्तों, इकोनॉमी की बात करूं तो 2015-16 के डाटा के अकॉर्डिंग 22.6 बिलियन पाउंड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का योगदान था यूके की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। फ्रेंड्स, यूके की इकोनॉमी वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की मेंबरशिप्स की, इंटरनेशनल मेंबरशिप्स जिनका ये मेंबर है। सबसे पहले है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का यूके फुल फ्लेज्ड मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस विद ए परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो परमानेंट सीट है जी यूके में। बहुत मुल्क जो हैं, इंडिया भी इसी लाइन में है कि उसे यूएन की परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा। सो वर्ल्ड में 5 कंट्रीज के पास यूएन यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट है, जिनमें से यूके भी एक है। दोस्तों, यूके मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका ये मेंबर है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी ये मेंबर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी ये मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का ये मेंबर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का ये बात हम कर चुके हैं, इसका भी ये मेंबर है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये मेंबर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये पूरी तरह फुल फ्लेज्ड मेंबर है। सो इसी तरह काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका यूके मेंबर है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूके की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, इनके पास पासपोर्ट नहीं है और फिर भी ये हर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जा सकती हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको इस चीज़ से फ्रीडम दी गई है क्योंकि इन्हीं के नाम से यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट जो है इशू होता है, इसलिए क्वीन जो है वो बिना ब्रिटिश पासपोर्ट के कहीं भी पूरे वर्ल्ड में जा सकती हैं। और फ्रेंड्स, लंदन में वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है जी, इसको किंग्स क्रॉस लाइब्रेरी के नाम से लंदन में जाना जाता है। जो चाय है, टी इज़ बाई फार द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक अमंग ब्रिट्स, चाय बहुत उम्दा तरीके से पसंद की जाती है ब्रिटेन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली पोस्टेज स्टैंप, पोस्टल स्टैंप जो थी वो यूके में क्रिएट हुई थी, यूके में बनाई गई थी। ये डिज़ाइन की गई थी 1840 में और इसके ऊपर जो फोटो लगाई गई थी वो थी क्वीन विक्टोरिया की। दोस्तों, जो गोल्फ का स्पोर्ट है, गोल्फ की जो इन्वेंशन है ये स्कॉटलैंड में हुई थी और आज पूरे वर्ल्ड में इस गेम को बड़े शौक से खेला जाता है। हैरी पॉटर का तो हमने नाम सुना होगा। हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जो है रोलिंग, जेके रोलिंग, वो यूके से बिलोंग करती हैं। शेक्सपियर का संबंध भी यूके से है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो BBC चैनल है इस पे कभी कोई ऐड नहीं आती है। ये यूके का चैनल है, ब्रिटिश चैनल है, इस पे कोई ऐड नहीं आती है और इसका जो खर्चा है जो ब्रिटिशर्स हैं वो पे करते हैं। हर सिटीज़न अपना कंट्रीब्यूट करता है, जितना गवर्नमेंट की तरफ से उनको होता है वो पे करते हैं हर मंथ, और ये चैनल वहाँ पे चलता है। BBC काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है और बिल्कुल सही खबर ये देते हैं
और इसमें किसी भी तरह की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आती कभी। दोस्तों, यूके की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यूके की। 1877 यानी कि 1877 तक इस यूनिवर्सिटी में रूल था कि जितने भी लेक्चरर हैं इस यूनिवर्सिटी में उनको शादी करने की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन अब ये बदल चुका है। कोई ऑफिशियल रिलीजन धर्म नहीं है यूके का, बट मैक्सिमम जो यहाँ के जो सिटीजन हैं या यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को प्रेफर करते हैं। इंग्लैंड में कोई बड़े माउंटेन्स पहाड़ नहीं है, मैक्सिमम जो इनकी हाइट है 1000 मीटर तक है, इससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं इसमें। बेन नेविस ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है यूके के माउंटेन्स, कोई माउंटेन्स है यूके में जो हाईएस्ट है उसका नाम रखा गया है बेन नेविस, जिसकी जो है फ्रेंड्स यूके की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 80 ईयर्स 80 साल तक है। यूके में अगर कोई रॉयल वेडिंग होती है, किसी प्रिंस की या किसी प्रिंसेस की शादी होती है यूके में, तो पूरे यूके में नेशनल हॉलिडे कर दिया जाता है, उस दिन छुट्टी करी जाती है। केवल लंदन में 170 म्यूजियम्स हैं। एक छोटा टाउन है जी यूके में, सबसे छोटा टाउन है फोर्डविच टाउन जो है यूके का सबसे छोटा टाउन है, जहां पर मात्र 400 रेजिडेंट्स ही रहते हैं। यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जिस तरह हर मुल्क का एक नेशनल डे होता है, बट यूके का किसी भी तरह का कोई नेशनल डे है ही नहीं। पर ये लोग कभी कभार जो इनकी क्वीन है, क्वीन के बर्थडे को ही ये सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल डे। 27% लोग जो हैं यूके में मोटापे से ग्रसित हैं, मोटापा है उनमें। यूके का जो रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड में 17th प्लेस पे है। ये 17th बेस्ट जो है सिस्टम है यूके में रेलवे सिस्टम का। यूके जो है वर्ल्ड का 5वें नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लंदन जो है यूके का सबसे बड़ा सिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। यूके का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो है हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में। यूके में जितने भी घोड़े हैं, हॉर्सेस, उनका पासपोर्ट होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। जो मार्गरेट थैचर थी वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, ठीक है जी। एट द सेम टाइम शी नोन एज द लॉन्गेस्ट सर्वेंट एज पीएम ऑफ यूके। सो सबसे पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो मार्गरेट थैचर थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे अपनी पोस्ट को संभाले रखा। किलिंग ए स्वैन इज इलीगल इन यूके। किसी भी हंस को अगर हम यहाँ पे मार देते हैं तो उसको इलीगल कहा जाएगा, वो अपराध माना जाएगा और उसके फाइन के तौर पर कम से कम 5000 पाउंड और 6 महीने की सजा यूके में मिलती है। दोस्तों, बर्मिंघम ये दूसरा बड़ा शहर है यूके में। यूनाइटेड किंगडम में यूके में 31 हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की तरफ से प्रोटेक्ट की जा रही हैं। हर कंट्री में साइट्स होती हैं, जिस तरह हमारे इंडिया में ताजमहल है, इसी तरह 31 जो है साइट्स यूके में हैं जिनको यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को यूके ने अपनी मेंबरशिप जो है विड्रॉ करी है यूरोपियन यूनियन से। सो इसके कारण इम्पैक्ट ये पड़ा है कि यूके की जो जीडीपी है वो काफ़ी नीचे कुछ समय में आई थी। तो उन्होंने ये कहा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, हाई कमीशन ने ये कहा है कि 2030 तक यूके को कम से कम 6 लाख स्टूडेंट्स चाहिए यूके में। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीज़ा के जो रूल्स हैं वो भी लिबरल कर दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, 2013 में थेरेसा में जो होम मिनिस्टर थी यूके की, उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो ख़त्म कर दिया था और उसके बाद 6 साल के बाद ये PSW जो है 2019 में अब स्टार्ट हुआ है। अब जो भी बच्चा यूके में पढ़ाई करने के लिए जाता है उसको 2 साल का स्टडी परमिट ज़रूर दिया जाता है। अगर कोई PhD के लिए जाना चाहता है और PhD के लिए एनरोल होता है तो उसको 3 साल का वर्क परमिट है।
अगर हम टीयर 4 सिस्टम की बात करें यूके स्टडी वीज़ा के बारे में, जो इससे 5 अक्टूबर 2020 से पहले चल रहा था, टीयर 4 सिस्टम ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 2009 में। उस समय जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ एक दिन पुराने फंड ही चल जाते थे, लेकिन अब जो नया रूल उसमें एडिट किया गया है, अमेंडमेंट की गई है, अब 28 दिन पुराने ही फंड आपको चाहिए। दोस्तों यूके है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। जिस तरह कनाडा फेमस है स्टूडेंट वीज़ा में, स्टूडेंट वहाँ इंटरेस्ट रखते हैं जाने में, इसी तरह अब यूके भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि अब यूके ने स्टडी वीज़ा के साथ साथ आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी राइट्स दिए हैं। और अभी जनवरी 2021 से ये लोग यूके जो है पीआर भी शुरू कर रहा है, पीआर का प्रोसेस भी शुरू कर रहा है। सो यूके आज की डेट में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और दूसरी बात ये है कि यूके में जॉब्स की अगर हम बात करें, 3 लाख यूरोपियंस को इन्होंने यूके से अभी बाहर किया है। जब ये यूके ब्रेक्सिट से बाहर हुआ तो उन्होंने यूरोपियंस को वहाँ से जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे थे उनको फाइनली अपने कंट्रीज में भेज दिया है, और ये कहा है कि आप प्रॉपर अब वीज़ा लेकर के आएँ। सो अगर हम बात करें तो यूके में इस वक्त काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी वहाँ पे स्कोप है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे यूके जा रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ की तरफ ज़रूर फोकस करें। अगर आप स्टडीज़ की तरफ फोकस नहीं करते हैं तो आप एक ना एक दिन ट्रैप ज़रूर हो जाएंगे, और आपका जो कैश लेटर है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपको डिपोर्ट करके अपने कंट्री में भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगर एप्लीकेंट या स्टूडेंट की मैं बात करूं, ग्रेजुएट है इंडिया में तो अपना स्पाउस साथ ले जा सकते हैं, बच्चे साथ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मेन एप्लीकेंट जो कि स्टूडेंट अगर +2 है तो वो अपने स्पाउस को साथ नहीं ले जा सकते। 6 महीने के बाद वो केवल टूरिस्ट वीज़ा पे ही वहां जा सकते हैं। दोस्तों पंजाब से हर साल 10 लाख स्टूडेंट आइल्स पीटी के लिए एनरोल होते हैं, और आप सुनकर हैरान होंगे कि मात्र 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट ही वीज़ा प्राप्त करते हैं, बाकी सिर्फ यहीं पे रह जाते हैं। तो आज की डेट में यूके एक बहुत बड़ी बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर किसी ने आइल्स नहीं किया है और उसके +2 में उसके 60 मार्क्स इंग्लिश में या इससे ज़्यादा हैं, और ओवरऑल अगर इसके 50% भी हैं, तो भी आप एलिजिबिलिटी कवर करते हो यूके जाने के लिए। ठीक है जी, इसमें आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही टॉफल की, पीटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में फिर हम डिटेल में जो नए अपडेट्स आएंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक बार दोबारा मैं कहूँगा, करियर 7 सीज से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी कंपनी चार्जेस नहीं देने हैं। हर प्रोसेस आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और विद ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।